चलो जब वीएम का रोना ही शुरू कर रहे हैं तो बदल दो ना इसको। बैलेट पेपर से तो और सस्ते चुनाव हैं, बदल दो। अगर तुम इतने राम भक्त हो, इतने भगवान के भक्त हो, इतनी जनता के काम कर रहे हो तो बदल दो ना। आपको आपकी औकात पता लग जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा, धरती में उल्टे गिर जाओगे। आज देश का माहौल ऐसा है, कौन आपको वोट दे रहा है? अपने राहुल गांधी नेताजी से एक अपील करेंगे, चुनाव मत लड़ो, कांग्रेस को बदनाम मत करो। कांग्रेस देश की धरोहर है। आप लड़ना है तो ईएम के खिलाफ लड़ो कि तोते की जान पिंजरे में और इनकी जान ईएम में। जब तक ये ईएम है देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। लोग देखो, गलती तो एक हमारे से हो रही है और हमारे से नहीं पूरे देश से हो रही है। हम इस ईवीएम को नहीं हटा पा रहे हैं, बस यही गलती हो रही है। नहीं तो देश की जनता खुशहाल भारत। मुझे पता था चाणक्य की नीति का पलटा मारेगा। जब तक ये ईवीएम मशीन है, मैं नहीं समझता कि विष्णु भगवान भी हमें कोई मतलब मोदी जी को हरा सकता है। और दूसरा, आपने शुरुआत करी जैसे कि शुरुआत में जैसे रुझान आ रहे थे, हम आगे आ रहे थे। आपको ध्यान है वो बेल्ट पेपर के रुझान थे। बेल्ट पेपर में तो आप कह रहे जो बीजेपी की जो जीत हो रही है ईवीएम की जीत है? मैं नहीं कह रहा, अब तो पूरा देश कह रहा है और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि भाई किसी तरह से जैसे महिला खुश हो, किसान खुश हो, मजदूर खुश हो, मजदूरों को काम मिल गया हो। ऐसा कुछ धरती पे नहीं है। रोटी के लाले पड़ गए हैं, खाने को कुछ है नहीं है, लोग परेशान हैं। सुबह है तो शाम को नहीं है, शाम को है तो दोपहर को नहीं है। जुगाड़ में लगा किसी तरह खाने का अरेंजमेंट तो हो जाए, जान बचाने का अरेंजमेंट तो हो जाए। तो कैसे जीतेंगे? आपने बिहार देखा होगा, लाखों आदमी थे तेजस्वी की रैली में, राहुल गांधी की रैली में, और इनका सुपड़ा साफ था। सारी मीडिया सब लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार तो गया, क्योंकि लोग समझ गए हैं चाणक्य को, पर ईवीएम मशीन तो नहीं समझे है ना। मैं बार बार कहता तो रहा। आपका ईवीएम पर जो शक है वो पक्का होता जा रहा है? देखिए, मेरा नहीं, अब तो पूरे देश का शक पक्का। अब तो मीडिया के भाई भी कह रहे थे यार तो ईवीएम का ही खेल है, दबे पांव तो सब कहते हैं। अगर आप लोग जीत रहे होते बिहार में तो क्या तब भी आप इसी तरह से बोलते हैं, इसी तरह से कहते कि ईवीएम? मैं बोलता चाणक्य की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझना पड़ेगा, वो क्या चाहता है। मैं तो भी ऐसी बोलता, मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा देश परिवर्तन और बदलाव चाहता है, पर ये लोग नहीं होने दे रहे हैं, इनकी ईवीएम नहीं होने दे रही है। मैं तो उस वक्त भी विरोध करता, ये कहीं ना कहीं बंगाल को खाने के चक्कर में है। अब और सभी नेताओं को सिलेंडर करा लिया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं के हों, हर आदमी नतमस्तक हो गए हैं इस ईडी के तो डर के 100 कारण। के आसपास जो सीटें आ रही है महागठबंधन की, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट की सीटें हैं, तो ये कैसे आ रही है? भाई ये तो पहले भी थी, इतना तो ऐसा नहीं, ये बेवकूफ़ नहीं है कि 100% जीत जाएंगे। आप राजस्थान और मध्य प्रदेश देख लो ना, जहां हम 100% 90% जीत रहे थे, वहां बराबर 50-60 पे छोड़ दिए। बाद में ले लेंगे सरकार। तो अब जब देश पूरा खिलाफ था, पूरा माहौल खराब था, पूरी मीडिया कह रही थी कि सरकार गई तेजी से मुख्यमंत्री, तो इनको भी तो कहीं बैलेंस बनाना था ना। अगर ये एकदम जीत जाते तो हंगामा तोड़फोड़ मच जाती। उसको बैलेंस करने के लिए बिल्कुल रिजल्ट उस तरह के देंगे, लोग कहेंगे यार ऐसे चलो हो गया। तो इस तरह का रिजल्ट बनाते, ये नहीं अब स्वीप करके जीत जाएंगे। कहीं जीतेंगे थोड़ा सा बढ़त दिखा के। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब तक आप लोग आगे चलते हैं, जब तक महागठबंधन जीतता हुआ दिखाई देता है, तब तक ईवीएम ठीक है, और जैसे ही जो बीजेपी जीत जाती है तो आप लोग जो है ईवीएम का रोना शुरू कर। चलो जब वीएम का रोना ही शुरू कर रहे हैं तो बदल दो ना इसको। बैलेट पेपर से तो और सस्ते चुनाव हैं, बदल दो। अगर तुम इतने राम भक्त हो, इतने भगवान के भक्त हो, इतनी जनता के काम कर रहे हो तो बदल दो ना। आपको आपकी औकात पता लग जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा, धरती में उल्टे गिर जाओगे। आज देश का माहौल ऐसा है, कौन आपको वोट दे रहा है? फौजी सब नाराज हैं, देश के सरकारी नौकर आपसे नाराज हैं, किसान महिला मजदूर नाराज हैं, युवा व्यापारी नाराज हैं। आपको वोट दे कौन रहा है? तो आप कह रहे हैं जो इतनी सारी वोटें आई है ईवीएम की वोट है? और मैं नहीं कह रहा भाई, अब तो पूरा देश कह रहा है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि जब तक ये ईवीएम है, मोदी जी को विष्णु भगवान भी नहीं हरा सकते। मैं हर बार कहता हूँ और ये सच बात है, सच कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है, वो कह रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता इतनी है कि हमारे सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। भाई लोकप्रियता तो आप मेरे साथ माइक लेके चलो, 100 आदमी पकड़ लेते हैं पहले, बता दें कितने लोकप्रिय हैं, कैसी कैसी गाली दे रहे हैं। सोशल मीडिया देख लो ना भाई, मीडिया तो दिखा नहीं रही है, कहीं ना कहीं सेट हो गई है। आप चलो ना, 100 आदमी बता देंगे कि कैसे मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं। अब तो उल्टा सिस्टम हो, एक बार धोखे में आ गए थे, झांसे में आ गए थे और लोकप्रिय बना भी दिया था, ऐसा नहीं। पर आज के हालात ना उल्टे हैं। जिसका बच्चा मर रहा है, जिसको रोटी नहीं दे पा रहा, पढ़ा नहीं पा रहा है, बुरा हाल है, रोजगार है नहीं, 100 रुपये ले तरसा दिया है, हर आदमी दुखी है। तो कौन मोदी को जिंदाबाद तो बोलते हैं? बिहार के जो नतीजे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आप लोगों से कहीं कोई गलती हुई, कहीं आप लोग कहीं पिछड़ गए हैं, कहीं रणनीतिक रूप से गलती हुई? देखो, गलती तो एक हमारे से हो रही है और हमारे से नहीं पूरे देश से हो रही है। हम इस ईवीएम को नहीं हटा पा रहे हैं, बस यही गलती हो रही है। नहीं तो देश की जनता खुशहाल भारत तो देखना आपको लग रहा चाहती है है। कि जो रामबाण इलाज है वो ईवीएम है? हाँ, कि एक बड़े बूढ़े किस्सा, दादी किस्सा सुनाई सकती कि तोते की जान पिंजरे में और इनकी जान ईवीएम में। जब तक ये ईवीएम है देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा।
लोकतंत्र मरता रहेगा, चुनाव आयुक्त मजे लेते रहेंगे, देश की जनता का बद से बदतर बुरा हाल होगा। ये मैं नहीं, अब तो जनता कह रही है बुरा हाल है, बुरा, लोग रोटी नहीं खा पा मोदी रहे जी हैं। जिस तरीके से उठा रहे थे कि भाई जंगल राज आ जाएगा अगर तेजस्वी यादव वहां पर आ गए, तो क्या आपको लग रहा है कि वो सारा मुद्दे ने काम किया? अरे नौजवान, एक 31 साल के लड़के ने कह दिया कि मैं तो रोजगार दूंगा, तो क्या जंगल राज की बात कर दी? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख दूंगा, पता नहीं क्या क्या। बिहार की बात करते हैं, बीजेपी ने 19 लाख का वायदा बिहार किया। नहीं, 19 को तो छोड़ो, बाहर में जाएं। पहले हम बिहार की पिछले चुनाव की बात करते हैं। हमारे चौकीदार ने स्टेज पे कहा था, बहनों भाइयों 70 दूं कि 80 दूं, 80 दूं कि 90 दूं, 90 दूं कि 100 दूं, अच्छा चलो 125 लाख देता हूँ। कहाँ दे दिए? भूखा मर रहा है, रोजगार नहीं है, बुरा हाल होगा बिहार का। सब जुमले ही तो थे, एक भी नहीं दिया। लेकिन बावजूद उसका सरकार बन रही है फिर से। बावजूद सरकार इसलिए बन रही है कि ईवीएम मशीन से ईवीएम नहीं लटकने दे रही है। तो सच बात है, जब तक ये ईवीएम है तो मैं समझता हूँ मोदी जी जीतते रहेंगे। अब तो नेताओं को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, रोड पर बैठ जाना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, भारत का पैसा खराब नहीं करना चाहिए। इस ईवीएम मशीन ने हमें 19-20 चुनाव हरा दिए हैं, देश की जनता ने नहीं। देश की जनता तो जनता साथ है, ईवीएम साथ नहीं है। जनता तो पूरी, अरे मैं नहीं कह रहा भाई, आपने बिहार देखा होगा, रोड सर जगह नहीं थी पैर रखने की, सर ही सर नजर आ रहे थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे जो वोटर है वो बड़े साइलेंट वोटर है, सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं। हाँ साइलेंट तो है ही, ईवीएम बोलती थोड़ी है, वो साइलेंट ही है, खटाखट खटाखट कर रही है। वो आपने हरियाणा में देखा, लोग पकड़े गए, खटाखट कर रहे थे, तो साइलेंट है। बीजेपी बिल्कुल ठीक कर रही है, उनके वोटर बिल्कुल साइलेंट है, चूं तक नहीं करते हैं, धड़ाधड़ वोट डालते रहते हैं। अब आप लोगों का आगे का क्या प्लान होगा? क्या ईवीएम के खिलाफ आप लोग आंदोलन देखिए हमारा करेंगे? प्लान तो ये है कि अब तो हम अपने राहुल गांधी नेताजी से एक अपील करेंगे, चुनाव मत लड़ो, कांग्रेस को बदनाम मत करो, कांग्रेस देश की धरोहर है। अब लड़ना है तो ईवीएम के खिलाफ लड़ो और धरने पे क्या बैठ आप लोग जाओ। आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे? आंदोलन करेंगे तो ईडी सीबीआई पीछे आ जाएगी, किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे क्या? करेंगे। चुनाव मत लड़ो, घर कि बैठ मोदी जाएंगे। जी जिंदाबाद, आप ही रहो। कब तक रह लोगे? एक दिन तो एंड होना है ना, तो आप ही रहो, देश का पैसा बचाओ। आप लोगों ने घुटने टेक दिए हैं। नहीं, घुटने तो इन्होंने टिकवा दिए हैं। तो हम टेक दिए हैं? हाँ टेक दिए हमने घुटने, मैंने तो टेक दिए हैं, क्योंकि घुटने टेक में ही फायदा है, नहीं तो जेल में सड़ना पड़ेगा, यदि दोबारा भेज देंगे। हर आदमी मायावती जी मोदी जी नमस्ते कर रही है, बताओ कैसा हाल होगा है। वो फारूक अब्दुल्ला ने कुछ बोल दिया तो ईडी अगले दिन पहुंच गई। तो अब तो क्या है, ईवीएम मशीन और ईडी मशीन, इन दोनों ने ही देश को बर्बाद कर दिया है। मोदी या अमित शाह की गलती नहीं है, इनको प्रयोग करने वाले प्रयोग कर रहे हैं और हो रहा है। अभी आप लोग ने जिस तरीके से कह रहे हैं, तो अभी आप लोग ना ही आंदोलन करेंगे ना चुनाव लड़ने की कोई सलाह नहीं है अब आप लोग? देखिए हम कार्यकर्ता हैं, ये सारे कार्यकर्ता हैं राहुल प्रियंका गांधी सेना के। संगठन देखते देखते लाखों के रूप में, करोड़ों के रूप में आ गया है। हर आदमी कहता है अपने नेता को प्यार करता है, कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है, पर क्या करें, क्योंकि ये ईवीएम हम करने नहीं दे रही है। और नेता तो जो 100 सीटें है वो आपको पच नहीं रही है। वो पच तो हमारी 200 थी, अब पचाएं कैसे? पर ये ईवीएम ने मार दिया है। मैं बता रहा हूँ ना, ये तय करते हैं, हमें 20-50 भी नहीं दे सकते, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, बिहार में पलटा हो जाएगा, लोग रोडों पर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा बैलेंस बनाते हैं कि दिमाग में भर देते हैं, हाँ यार ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ, और धीरे धीरे करके सरकार बना जाएंगे। सत्ता अब नहीं जो छोड़ेंगे। आपकी जो बयानबाजी है, अब क्योंकि आपको लग रहा है कि हम लोग हार रहे हैं तो ईवीएम को लेकर, क्या जब एग्जिट पोल आए थे आपको बताया जा रहा था कि जो क्लीन स्वीप कर दे रहे हैं, तो क्या तब भी आपके मन में ये सवाल? मैं आपकी इस बात का भी खंडन करता हूँ। आप कह रहे हो कि अचानक मेरी गाड़ी में ईवीएम के खिलाफ मशीन भरी, वो पोस्टर भरे रखे हैं कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही। मैं तैयार होके आया था, ना मैं ढोल लाया ना मैं बम पटाखे लाया, मुझे पता था ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोई तो शुरुआत करेगा। मैं तो आज आप अभी पहले सोच कर आए थे? हम मैं तो सोच कर मेरी गाड़ी में सारी तख्तियां रखी हैं कि लोकतंत्र को बचाओ, ईवीएम हटाओ है। अगर आप जीत रहे होते तब भी आप मैं ईवीएम को तो लेकर ऐसा था, जीत रहे होते ना, मुझे पता था हम जीत नहीं रहे हैं। मैं चाणक्य की सोच और नीति को समझता हूँ। चाणक्य की 2 चीज़ बड़ी फेमस हैं, एक तो चैनल पर किसी की फोटो देख के पसंद नहीं है, पोस्टर पर किसी फोटो नहीं लगने देता। तो 2 दिन से जो तेजस्वी चल रहा था ना, वो भी कहीं चैनल चाणक्य की नीति से ही चल रहा था कि मीडिया दिखाती आगे आगे। तो कहीं ना कहीं जो शतरंज का खेल चल रहा है, हमें इसको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो हार का सामना देखना।